नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है, क्या मैं अपनी कंपनी में इरिप्लेसेबल बन सकता हूं? कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे कोई कंपनी अपनी में निकाल ही ना सके? क्या मुझे डिपेंडेंसी बना के रखनी चाहिए? क्या मुझे अपना काम किसी को सिखाना ही नहीं चाहिए? अगर मैं कंपनी छोड़ दूं तो क्या ये मुझे बोलेंगे, अरे भाई तू मत जा, तेरे बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता यार, तू बोल तुझे क्या चाहिए, तुझे हाइक चाहिए, तुझे ऑनसेट चाहिए, क्या चाहिए बोल। कुछ नहीं होता। इन सिंपल वर्ड्स, यू आर रिप्लेसेबल एट एनी टाइम। अभी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं, रियल वाली जो हुई थी मेरे साथ जब मैं टीसीएस में था और अभी मैं क्यूएडी में हूं। मेरे पास दोनों की स्टोरीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है टीसीएस, करेक्ट। और मैं जो प्रोडक्ट बेस्ड क्यूएडी में हूं, इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, आप डिपेंडेंसी बना ही नहीं सकते। एक चीज, अभी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की बात करता हूं, वहां पे आप डिपेंडेंसी बना सकते हो, बट जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो, जब आपको ऑलमोस्ट 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, आप या तो सीनियर कंसल्टेंट बन जाते हो, लिमिटेड काम है आपके पास आपकी टीम में, ओके। जैसे मेरे टाइम पे मुझे कोई ईडीआई सिखाता ही नहीं था। क्यों? बस क्योंकि वही उनको डर था ना कि हम ही इतनी इतनी उम्र के हो गए, कहीं हमको ही ना निकाल दे। अगर इसको सिखा दिया, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी काम सीखने में 6 महीने बहुत है, या 1 साल बस। उसके बाद आपको लगेगा यार ये तो मैं बोरिंग काम कर रहा हूं, ये तो मैं रिपीटेटिव कर रहा हूं, इसमें कुछ लर्निंग ही नहीं आ रही। जब मैं टीसीएस में था ना, तो मैंने रिजाइन डाला। तो मेरा नोटिस पीरियड जब चल रहा था, तो मैंने सोचा कि, और मैंने बहुत काम किया था, मैं इवन हैदराबाद भी गया था। मैंने ऑलमोस्ट तब 4-5 लोगों का काम अकेले संभाला था हैदराबाद जाके, क्योंकि इधर सर्वर का प्रॉब्लम आ गया था, तो कोई भी अपने लैपटॉप पे मशीन पे काम नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ वायरस अटैक। तो फिर मुझे हैदराबाद भेजा था, तो मैंने अकेले काम संभाला था। मैंने बहुत डेडिकेशन की, इसलिए मुझे ए बैंड तक भी मिला। स्टिल आई एम रिप्लेसेबल। मैंने जब छोड़ा तब मैं अकेला नहीं, मेरा मैनेजर ने भी छोड़ा था वो प्रोजेक्ट, कंपनी नहीं प्रोजेक्ट। फिर आया मेरा लीड, उन्होंने भी छोड़ा। मेरे कंसल्टेंट, उन्होंने भी छोड़ा। कंसल्टेंट प्लस मेंटोर वो थे, एक और थे। 3 लोगों ने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्योंकि उनको ऑनसाइट मिल गया था। मुझे ऐसा लगा था कि यार भाई ये लोग जब ऑनसाइट चले जाएंगे तो मुझे कौन बुलाएगा, क्योंकि मैं तो, इन्होंने मेरा काम देखा है। अभी जो नया मैनेजर बनेगा उसने मेरा इतना काम नहीं देखा और वो मुझे इतना अच्छे से जानता नहीं है। तो मुझे लगा ये पिलर जो है ना, ये फाउंडेशन जो है इस टीम की, वो चली गई तो ये खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट ही अभी स्क्रैप कर देंगे। स्क्रैप इन द सेंस, ये सभी अनएलोकेटेड हो जाएंगे, सबको कुछ ना कुछ किसी दूसरे टीम में दे दिया जाएगा और ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। 4 साल हो गए मुझे, आज भी वो प्रोजेक्ट चल रहा है, आज भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, और आज भी डेवलपमेंट हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है, डिप्लॉयमेंट हो रहा है, सब हो रहा है। तो कोई भी रिप्लेसेबल है। आप सोच रहे हो कि मैं डिपेंडेंसी बना ली मैंने, मेरे पास नॉलेज का खजाना हो गया, मुझे कोई नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। टीसीएस के पास इतने एम्प्लॉयज है ना, आपको वैसे तो टीसीएस जॉब सिक्योरिटी के लिए माना जाता है, बट आप ये कभी घमंड मत लेकर चलना कि मुझे कोई निकाल नहीं सकता। अभी मैं स्टोरी बताता हूं आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, मेरी करंट कंपनी की। मेरा फ्रेंड है, सीनियर है, उसने वेयर हाउसिंग का प्रोडक्ट खड़ा किया मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट किया फ्रॉम टेबल क्रिएशन, कि टेबल्स कैसे बनाने हैं, इंडेक्स क्या क्रिएट करना है, फिर उसके बाद मेन्यू, स्क्रीन्स, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसने सब खड़ा किया उस प्रोजेक्ट को 2-3 साल लेके। आज वो रिप्लेस हो गया। अभी जितना वो जानता था उतना ही आज 50% लोग उस टीम में जानते हैं वो काम। क्यों? क्योंकि जब सीनियर मैनेजमेंट को पता चलने लग जाए ना कि ये बंदा डिपेंडेंसी बना रहा है, या ये बंदा ऐसा सोच रहा है कि भाई मुझे अकेले को आना चाहिए, ये आगे नॉलेज नहीं दे रहा, तो वो उसका रोल चेंज कर देते हैं। बोलेंगे भाई तू अभी ये काम करेगा, ये हैंड ओवर दे दे। किसी ने उसने हैंड ओवर दिया, वो मान के चलो उसने 50% हैंड ओवर दिया, अब उसके ऊपर और भी तो काम करना ही है ना, या फिर कल को कस्टमर इश्यूज आएंगे कुछ ना कुछ, तो वहां से वो सीख जाएगा। डिपेंडेंसी जो थी ना, द मोमेंट उसने हैंड ओवर दिया, एक्चुअली डिपेंडेंसी खत्म हो जाती।
आप कभी घमंड मत करना प्लीज। अच्छी बात यही रहेगी, अगर आपको टिकना है मार्केट में तो लर्निंग करते रहो, अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करो, मार्केट के हिसाब अपने आप को भी अपग्रेड करो। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहे हैं वैसे वैसे अपने आप को भी करो। कभी नहीं कंपनी से निकाले जाओगे, और अगर निकाले भी गए वर्स्ट केस में दूसरी कंपनीज आपको लेने को तरसेंगी, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। अभी आई बात कि लोग डिपेंडेंसी, लोग मतलब सीनियर मैनेजमेंट जो है या जो हम पॉलिसीज सेट करते हैं, वो पॉलिसीज क्या होती हैं। अभी मैं एक्चुअली एक और वीडियो बोल सकते हो उसका कंटेंट मिक्स कर रहा हूं, बट ये बहुत जरूरी है मुझे समझाना यहां पे कि कैसे एक डिपेंडेंसी को तोड़ा जाता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुई, मैं आपको भी साइकिल सिखा रहा हूं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुई, कस्टमर के पास हमारे कंसल्टेंट्स गए, उन्होंने बोला कि हाँ जी हमारा ये काम है, हमारा ये इंडस्ट्री है, हमारा ये शॉप फ्लोर है, हमारा बिजनेस ऐसे काम करने वाला है। तो फिर कंसल्टेंट ने बोला ओके आपको ये स्क्रीन लगेगी, आपको ये स्क्रीन लगेगी, डन डन डन। इसके अलावा आपके पास कुछ अलग से है कि आपका कस्टमाइज्ड वन जो आप ही अकेले यूज करते हो, जो बाहर एज अ स्टैंडर्ड नहीं हो रहा हो। तो सिंपल सा फंडा, उन्होंने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली, डेटा ले लिया, डेवलपर के पास इंफॉर्मेशन लेकर आए कि भाई तुझे ये बनाना है। अभी क्या बोले, उसने डॉक्यूमेंट किया सारा, वो बातों बात मैं बोला था पहले दिन से, बातों बात में कोई काम नहीं होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। ये डॉक्यूमेंटेशन गया डेवलपर के पास, डेवलपर ने डॉक्यूमेंट देखा, उसने वैसा वैसा बनाना स्टार्ट कर दिया। डेवलपर ने बनाया सारा, डेवलपर ने फिर उसके बाद क्या करेगा, डेवलपर का काम क्या है, एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनाएगा कि क्या उसने टेबल्स या उसने स्पेशल जीसीएम मतलब कुछ स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज की उसने। फिर थर्ड आएगा टेस्ट केसेस विच इज कॉल्ड यूनिट टेस्ट केसेस, उसने क्या क्या टेस्ट किया है। फिर आएगा कोड रिव्यू कि भाई ये बंदे ने जो कोड लिखा है डेवलपर ने, वो अच्छा लिखा है कि गलत लिखा है, वो स्टैंडर्ड्स के साथ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर उसका रिव्यू करेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। उसके बाद फाइनल ये डिप्लॉयमेंट के लिए जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होंगे कि भाई ये कस्टमर का अप्रूवल था इसमें कि हाँ ये काम करना है। फिर उसके बाद डेवलपर ने काम किया, कोड है उसका, हाँ है, उसका रिव्यू डॉक्यूमेंट है, हाँ है। फिर उसके बाद उसके यूनिट केसेस है, हाँ है। कस्टमर से अप्रूवल है, कस्टमर ने टेस्ट किया है, हाँ किया है। फिर डिप्लॉयमेंट होगा, फिर प्रोडक्शन में जाएगा। तो इससे एक्चुअली सब सेफ रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जब हो गई, बात जब डॉक्यूमेंटेशन हो गई तो डिपेंडेंसी खत्म। समझ रहे हो? तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जो बोलते हैं कि प्रोसेस फॉलो करो, इसलिए बोलते हैं कि भाई तेरी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए मुझे। तो यही बोलना चाहूंगा। होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर आ रहा है तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और ऐसे प्यार देते रहना, कमेंट करते रहना और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।